AC टू DC सीलिंग फ़ैन। अगर आप अपने पुराने सीलिंग फ़ैन को ओल्ड सीलिंग फ़ैन को DC फ़ैन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाए ताकि आपका बिजली का बिल कम से कम आए, तो आपको हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको DC कार्ड लगाने की ज़रूरत है और ना ही आपको सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ 80 रुपये में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ ज़ैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको आजकल बहुत सी वीडियो देखने को मिल रही है AC टू DC सीलिंग फ़ैन, जिसमें एक कैपेसिटर लगाया जाता है सीरीज में और पंखा जो है आपका कम से कम बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इसके एम्पेयर भी डाउन हो जाते हैं DC फ़ैन के बराबर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ, क्या वाकई ही कैपेसिटर सीरीज में लगाने से पंखा DC में तब्दील हो जाता है, ऐसा DC फ़ैन कितने एम्पेयर लेता है और उसकी स्पीड कितनी होती है। इसके बाद मैं आपको एक और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको एक सीलिंग फ़ैन को ऐसा फार्मूला लगा के दिखाऊंगा जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करेगा और उसके एम्पेयर भी डाउन हो गए और उसकी स्पीड भी बिल्कुल ठीक होगी। तो सबसे पहले ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो का ऑपरेशन शुरू करते हैं। आपके सामने एक सीलिंग फ़ैन नज़र आ रहा है, ये पुराना सीलिंग फ़ैन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे चला के चेक कराता हूँ। तो ये देखें, हमारा सीलिंग फ़ैन जो है ओल्ड सीलिंग फ़ैन चलना शुरू हो गया है। अब मैं आपको इसके साथ एम्पेयर मीटर लगा के चेक कराता हूँ कि ये कितने एम्पेयर जो है वो ले रहा है। तो ये देखें फ्रेंड, ये जो एम्पेयर ले रहा है ये 0.44 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि आधे एम्पेयर से भी कम एम्पेयर जो है ये शो कर रहा है। इसके एम्पेयर आप चेक कर लें, 0.44 यानी कि आधे एम्पेयर से भी कम। और इसकी स्पीड आप चेक करें तो स्पीड इसकी अगर हम चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक स्पीड है। अब इसे बंद कर देते हैं और अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सीलिंग फ़ैन को जो मेन तार जा रही है उसकी एक जो तार है हम उसे खोल लेंगे। जब हम इसे खोल लेंगे तो उसके 2 पॉइंट बन जाएंगे। अब एक हम 10 UF का कैपेसिटर लेंगे और जो तार हमने खोली है कैपेसिटर का एक पॉइंट एक तार के साथ और दूसरा पॉइंट दूसरी तार के साथ लगा देंगे। कुछ इस तरह से, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है सीरीज में। अब हम सीलिंग फ़ैन को चला के चेक करते हैं, क्या वाकई हमारा सीलिंग फ़ैन चलेगा इस तरीके से। वाह जी, पंखा तो चलना शुरू हो गया। अब इसके एम्पेयर चेक करते हैं कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो हम टाउन टेस्टर लगाते हैं और इसके एम्पेयर चेक करते हैं। वाह जी, पंखा तो वाकई ही DC के बराबर एम्पेयर जो है लेने लगा है, 0.20। तो पहले जो है वो 0.44 थे पॉइंट, और अब जो है वो 0.20 जो है वो एम्पेयर, कितने एक एम्पेयर का भी आधे से आधा हिस्सा जो है ये ले रहा है, यानी एक एम्पेयर के चौथे हिस्से से भी कम जो है ये पंखा एम्पेयर ले रहा है इस वक्त। वाकई पंखा जो है कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बन गया है DC के बराबर। मगर फ्रेंड, कहानी अभी आगे बाकी है। तो आप इसकी स्पीड चेक करें। इसकी स्पीड हम आपको चेक कराते हैं। इसकी स्पीड जो है बिल्कुल स्लो है, हाथ से हम इसे रोकेंगे तो ये रुक जाएगा। तो ये पंखा जो है बिल्कुल स्लो स्पीड का है। सीरीज में आपने कैपेसिटर लगाया जिसकी वजह से इसके एम्पेयर तो डाउन हो गए, मगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इतनी कम स्पीड के इसे हाथ से बहुत आसानी से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड, ये प्रैक्टिकल जो है फेल है। ऐसी वीडियो देखकर आप अपना कीमती वक्त और पैसे ज़ाया ना करें। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जो मैंने फार्मूला आजमाया है, और ये बिल्कुल फेक नहीं है। ना ही इससे आपके पैसे ज़ाया होंगे और ना ही इससे आपका वक्त ज़ाया होगा। सिर्फ 80 रुपये में आप जो है एक चाइना का कैपेसिटर ले लें 2.5 का। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। हम अपने ओल्ड सीलिंग फ़ैन, जो हमारा पुराना सीलिंग फ़ैन है, इसको एक कनेक्शन बॉक्स हम खोलेंगे। खोलने के बाद 2 कैपेसिटर की तारें लगी होंगी, जो उसके अंदर से कैपेसिटर निकलेगा वो 2 पॉइंट हम उतारेंगे। उसकी जगह पे हमने 2.5 का कैपेसिटर जो है नवा लगा देना है। बस 2 ही पॉइंट जो कैपेसिटर के खोलेंगे हम, और 2 ही पॉइंट वाला कैपेसिटर हम दूसरा से लगा देंगे। कुछ इस तरह, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 तारें उतारनी है, 2 ही लगा देनी है। जहाँ मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, इसमें उल्टा और सीधा का कोई चक्कर नहीं है। कैपेसिटर जहाँ मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, 2 तारें घुमा के लगा लें, उल्टा के लगा लें, जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं आप। बहुत आसान तरीका है। हमने कैपेसिटर देखिए लगा लिया है। अब हम आपको इसे चला के चेक कराते हैं कि क्या वाकई हमारा सीलिंग फ़ैन जो है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बन गया है। क्योंकि हमने आपको पहले से चला के चेक कराया है, ये कितने एम्पेयर ले रहा था। ये उस टाइम एम्पेयर ले रहा था 0.44 एम्पेयर ले रहा था, यानी कि आधे एम्पेयर से थोड़ा सा कम।
और अब हम इसे चलाएंगे तो ये कितने एम्पेयर लेता है। तो फ्रेंड हम स्विच इसका लगाते हैं, इसे ऑन करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा पंखा जो है वो सीलिंग फ़ैन चलने लग गया है। अब हम इसे एम्पेयर मीटर लगा के चेक कराते हैं क्या वाकई इसके एम्पेयर डाउन हुए हैं। तो फ्रेंड हम एम्पेयर मीटर हमने लगाया, ये देखें पंखे का जो एम्पेयर है वो 0.32 एम्पेयर जो है शो कर रहा है। वो इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है बिल्कुल ठीक स्पीड है। हाथ से रुकने की कोशिश करें तो ये नहीं रुक रहा है। इसकी स्पीड भी बिल्कुल ठीक है और इसके एम्पेयर जो है वो भी बहुत ही अच्छे बने हैं। ये फार्मूला दूसरे फार्मूला की तरह फेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक फार्मूला है। आप अपने घर के जितने भी सीलिंग फ़ैन ओल्ड सीलिंग फ़ैन लगे हैं तमाम के कैपेसिटर चेक करें, 2.5 का कैपेसिटर तमाम सीलिंग फ़ैन को लगाएं। इससे आपके सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे और उनकी स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके वहाँ वोल्टेज का मसला होगा तो फिर ही आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, वरना स्पीड इसकी स्लो नहीं होगी। या आपका पंखा जो है ओल्ड जो पंखा है वो हीट हो गया होगा, फिर स्पीड कम हो सकती है, वरना 2.5 का कैपेसिटर से बहुत सही स्पीड बनती है। और जितनी भी कंपनी है वो 2.5 का कैपेसिटर जो है सीलिंग फ़ैन को लगा के भेजती हैं और वही कैपेसिटर मैंने ओरिजिनल कैपेसिटर पंखे को लगाया है जो 2.5 का पंखे के अंदर से निकलता है। फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई है जिसमें इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, बिजली की बचत की, गैस की बचत की, सोलर पैनल के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है। कम से कम खर्चे में सोलर पैनल लगाने के तरीके बताए हुए हैं। अपने ओल्ड यूपीएस को आप कैसे इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप अपना न्यू घर बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं तो इसके बारे में मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है कि न्यू घर किस तरह बनाते हैं, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगाना है। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप जो है वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर आएँगे, आपका टाइम जो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।